एक जंगल में काफी सारे पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक पेड़ पर एक घर बना हुआ था जिसमें टुन्नी और मुन्ना नाम के दो चिड़िया रहा करते थे। मुन्ना और टुन्नी बस यही चाहते थे कि उन्हें घर बैठे ही खाना मिल जाए, उन्हें कहीं खाना ढूंढने ना जाना पड़े। और टुन्नी जी, क्या आज घर में खाने के लिए कुछ दाना पड़ा है या नहीं? अरे नहीं मुन्ना जी, आज तो घर पर कोई दाना नहीं है। आज तो आपको दाना किसी से मांग कर ही लाना होगा। हाँ टुन्नी जी, आज तो हमें तो दाना मांग कर ही खाना होगा, क्योंकि हम तो ढूंढने जा नहीं सकते। हाँ मुन्ना जी, हमसे तो दाना ढूंढा जाएगा नहीं, किसी से मांग कर ही ले आओ। अरे टुन्नी जी, मैं किससे दाना मांग कर लाऊं? अरे मुन्ना जी, आप जाकर टोनी चिड़िया से दाना मांग कर लाइए। वो बहुत ही रहमदिल है, वो कभी भी दाना देने से मना नहीं करेगी। ठीक है टुन्नी जी, मैं अभी टोनी चिड़िया के पास जाता हूँ और कुछ दाने मांग कर लाता हूँ। फिर मुन्ना टोनी चिड़िया के पास जाने लगता है। फिर मुन्ना चिड़िया टोनी चिड़िया के घोंसले के पास आता है और फिर टोनी चिड़िया वही दिख जाती है और उससे बातें करने लगा है। और टोनी चिड़िया, क्या कर रही हो तुम? अरे मुन्ने चिड़िया, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। बताइए, आज आप यहाँ कैसे आ गए? कुछ खास काम से तो मैं नहीं आया हूँ, बस तुम मुझे थोड़ा सा खाने के लिए दाना दे दो। अरे मुन्ने चिड़िया, आपके घर के आसपास तो बहुत सारा दाना मिलता है, आप वहीं से कुछ दाना क्यों नहीं ले लेते? फिर मुन्ना चिड़िया सोचता है, अरे अब मैं टोनी चिड़िया को क्या बताऊं, मैं कितना आलसी हूँ और मैं दाना ढूंढने नहीं जा सकता। और टोनी चिड़िया, मैं क्या बताऊं तुमको, आजकल मुझे अपनी आंखों से साफ दिखाई नहीं देता है और मुझे दाना ढूंढने में काफी दिक्कत होती है। टोनी चिड़िया अपने घोंसले से कुछ दाना मुन्ना को दे देती है और फिर मुन्ना वो दाना लेकर अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और फिर जब मुन्ना चिड़िया अपने घर पहुंचता है तो टुन्नी चिड़िया दाना देखकर कहती है, अरे वाह, चलो अच्छा है, आपको टोनी चिड़िया ने दाना दे दिया। मुझे पूरा यकीन था कि वो आपको जरूर दाना दे देगी। हाँ हाँ प्यारी जी, मैंने टोनी चिड़िया के पास थोड़ा सा नाटक किया और उसने मुझे तुरंत ही दाना दे दिया। पर मुन्ना जी, ये दाना तो अभी के लिए है, ये दाना तो हम अभी ही खाकर खत्म कर देंगे, फिर रात में हम क्या खाएंगे? टुन्नी जी, आप रात की फिक्र मत करो, मैं दोबारा किसी से दाना मांग कर लाऊंगा रात के खाने के लिए। वह मुन्ना चिड़िया बहुत ही ज्यादा आलसी था और उसे दूसरों से खाना मांगकर खाना बहुत ही आसान लगता था। अगली सुबह मुन्ना चिड़िया अपने घर के बाहर बैठा हुआ था और जब मुन्ना चिड़िया वहाँ बैठा हुआ था, उसकी नज़र अचानक एक बुलबुल पर पड़ती है जिसकी चोंच में कुछ खाने के दाने होते हैं। अरे वाह, ये बुलबुल तो अपनी चोंच में कितना सारा खाना फंसा कर ले जा रही है। अगर मैं किसी तरह इस बुलबुल को उल्लू बना लूं तो ये दाना मेरा हो सकता है। फिर मुन्ना चिड़िया के दिमाग में एक उपाय आता है और फिर बुलबुल को अपने पास बुलाता है और फिर बुलबुल से कहता है, अरे बुलबुल बहन, तुम कितना मेहनत करती हो, एक तो इतने दूर से दाना ढूंढती हो, फिर उसको लेकर घर भी जाती हो, क्यों इतनी मेहनत करती हो तुम? अरे मुन्ना भाई, अगर मैं मेहनत नहीं करूँगी तो खाऊंगी क्या? मेरे तो छोटे छोटे दो बच्चे भी हैं, उनके लिए भी तो दाना जमा करना पड़ता है। अरे पर बुलबुल बहन, सोचो, अगर तुम्हें एक साथ ही ढेर सारा खाना मिल जाए तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अरे कौवे भाई, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन इतना सारा दाना मुझे कैसे मिलेगा? अरे बुलबुल बहन, तुम मेरी अपनी दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अरे बुलबुल बहन, यह एक राज है। इस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा है,
इसे ऐसा वैसा गड्ढा मत समझना, यह एक जादुई गड्ढा है। एक बार की बात है, जब मैं दाना चुनकर ला रहा था, तब मेरी चोंच से एक दाना उस गड्ढे में गिर गया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इस एक दाने को क्या इस गड्ढे से बाहर निकालूं, और फिर मैं बाकी दाने लेकर घर चला गया। फिर जब मैं अगले दिन उस गड्ढे के पास आया तो मैंने क्या देखा कि वहाँ तो एक के बदले बहुत सारे दाने हो चुके थे। मतलब कि मैंने उसमें एक दाना डाला तो अगले दिन उसमें बहुत सारा दाना हो गया था। अरे क्या आप सच कह रहे हो मुन्ना भाई? अगर मैं ये सारे दाने उस गड्ढे में डाल दूं तो कल मुझे बहुत सारा दाना मिल जाएगा और मुझे महीनों तक दाना ढूंढना नहीं पड़ेगा। हाँ बुलबुल बहन, जल्दी से जाओ और अपने सारे दाने उस गड्ढे में डाल दो, फिर देखना कल तुम्हें कितना सारा दाना मिल जाएगा। बुलबुल मुन्ना के योजना में फंस जाती है और उसके कहे अनुसार अपना सारा दाना उस गड्ढे में डाल देती है। मुन्ना भाई, मैंने अपना सारा दाना उस गड्ढे में डाल दिया है और कल फिर मैं इसी टाइम वापस आऊंगी और देखूंगी कि मुझे कितना सारा दाना मिलता है। हाँ बुलबुल बहन, अब जाओ तुम, कल फिर आकर देखना तुम्हें कितना सारा दाना मिलता है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। अरे वाह, आज तो मैं इस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया। अब मैं इस गड्ढे से वो सारा दाना निकाल लेता हूँ। मुन्ना चिड़िया बहुत ही ज्यादा होशियार होता है और फिर वह उस गड्ढे के पास जाता है और फिर वहाँ से सारा दाना निकालकर अपनी पत्नी टुन्नी के पास चला आता है। अरे वाह वाह मुन्ना जी, आज तो आप बहुत सारा खाना लेकर आए हो। आज आपको इतना सारा दाना कहाँ से मिल गया? अरे टुन्नी जी, क्या बताऊं, आज मैंने एक बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया। फिर मुन्ना टुन्नी को सारी बातें बताने लगता है। अरे वाह, आपने तो उस बुलबुल को अच्छा बेवकूफ बनाया, लेकिन ये दाना तो मुन्ना जी बहुत ज्यादा है। हम तो इस दाने को कुछ दिनों तक खा सकते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब हमें कुछ दिन तक दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वे दोनों कुछ दाना खाकर सो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर मुन्ना और टुन्नी का खाना अब खत्म हो गया था। दोनों अपना अपना दाना खत्म कर चुके थे। अरे टुन्नी जी, अब तो फिर से सारा दाना खत्म हो गया है। अब क्या करूं? अब मुझे फिर से किसी से दाना मांगने जाना पड़ेगा। अरे हाँ मुन्ना जी, अब आपको फिर से दाना लाने जाना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ फिर से कोई बड़ा हाथ मार लो, पिछली बार की तरह। चलो ठीक है टुन्नी जी, मैं किसी से दाना मांगने जाता हूँ। जब मुन्ना घर से बाहर आता है तब वह देखता है कि बुलबुल उसी गड्ढे के पास खड़ी है जहाँ उसने वो दाना दिया था बढ़ने के लिए। अब मुन्ना बुलबुल के पास आता है और उससे कहता है, अरे क्या हुआ बुलबुल बहन, क्यों इस गड्ढे के पास बैठी हो? अरे मुन्ना भाई, मैंने आपके कहने पर इस गड्ढे में अपना बहुत सारा दाना डाला था और आज 2 दिन हो गए हैं और इसमें से एक भी दाना नहीं निकला है और मैंने जो अपना दाना डाला था वो भी इसमें से गायब हो गया है। अरे बुलबुल बहन, लगता है मुझे अब इस गड्ढे से सारे जादू खत्म हो चुके हैं। अरे बुलबुल बहन, मैं क्या कहता हूँ कि आप फिर से दाना जमा करके इस गड्ढे में डालो। क्या पता इस बार ये गड्ढा काम कर जाए। नहीं नहीं मुन्ना भाई, आपके कहने पे तो एक बार मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। और फिर बुलबुल वहाँ से गुस्से में चली जाती है। चलो मुन्ना जी, अब तुम भी अपने काम पर चलो। चलो किसी दूसरे से दाना मांगने।
फिर मुन्ना चिड़िया अपने एक दोस्त तोते के पास जाता है और देखता है कि वह एक मिर्ची खा रहा है। अरे तोते भाई, ये क्या आप मिर्ची खा रहे हो? अरे नहीं नहीं मुन्ना भाई, मैं तो एक आलू खा रहा हूँ। जब आपको दिख ही रहा है कि मैं एक मिर्ची खा रहा हूँ तो आप पूछ क्यों रहे हैं? अरे ये तोता तो बहुत ही बदतमीज लगता नहीं है। यहाँ अपनी दाल गलेगी, मुझे इससे दाना नहीं मांगना चाहिए। फिर मुन्ना चिड़िया वहाँ से चला जाता है और फिर एक कबूतर के पास जा रुकता है और कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भैया, मैं बहुत भूखा हूँ। मेरी बीवी भी घर में भूखी है, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा दाना खाने को दे सकते हो? अरे मुन्ना भाई, मेरे पास दाने होता तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता? क्या मतलब है तुम्हारा कबूतर भाई? अरे मेरा मतलब ये है कि मेरी बीबी ने मुझे घर से बाहर निकल दिया है और कहा है जब तक दाना ढूंढ कर नहीं लाते तब तक घर मत आना। वो तो मुझे घर में घुसने भी नहीं देगी। अरे ये तो खुद ही इतना परेशान है, ये मेरी क्या मदद करेगा? चलो यहाँ से चलता हूँ। फिर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और एक पेड़ के ऊपर जा बैठता है। फिर मुन्ना के दिमाग में एक योजना आती है और फिर वह वापस टोनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टोनी चिड़िया, और फिर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। अरे इस मुन्ना चिड़िया को क्या हो गया? ये अचानक बेहोश क्यों हो गया? अरे क्या हुआ मुन्ना भाई, आप ऐसे क्यों लेट गए हो? अरे टोनी चिड़िया, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कुछ दिनों से कुछ भी खाना नहीं खाया है। तुम मुझे जल्दी से कुछ दाना खिला दो। फिर टोनी चिड़िया जल्दी से कुछ दाना मुन्ना चिड़िया के मुंह में डाल देती है। फिर मुन्ना चिड़िया झट से खड़ा हो जाता है। अरे टोनी चिड़िया, तुम मुझे घर के लिए भी थोड़ा सा खाना दे दो। मेरी बीवी भी कुछ दिनों से कुछ नहीं खाई है, वह भी ऐसे ही भूखी और बीमार है। तुम उसके लिए भी थोड़ा सा दाना दे दो। टोनी चिड़िया थोड़ा सा दाना मुन्ना चिड़िया को दे देती है। फिर मुन्ना चिड़िया वह दाना लेकर अपने घर आ जाता है। मुन्ना चिड़िया 4 दिनों तक यही हरकत करता है। अब टोनी चिड़िया को कुछ समझ आ जाता है। फिर टोनी चिड़िया एक योजना बनाती है। अरे मुन्ना भाई, मैं तो आज खुद ही भूखी हूँ, मैं तुम्हें दाना कहाँ से दूंगी? मुन्ना यह बात सुनकर झट से खड़ा हो जाता है और वापस उदास होकर अपने घर को चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब मुन्ना को कोई भी चिड़िया दाना देने को तैयार न था। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी बीमार हो जाती है। फिर अंततः फिर मुन्ना खुद ही अपने घर के पास दाना चुनकर अपनी पत्नी के लिए लाता है और इसी तरह वह हर रोज करने लगता है। मेहनत का दाना खाकर अब वे दोनों खुश रहने लगते हैं। इस तरह से मुन्ना चिड़िया मेहनती हो जाता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना काम स्वयं ही करना चाहिए और आलस नहीं करना चाहिए। और बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो हमारी अगली वीडियो देखें।